ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 15वां अध्याय। इस अध्याय में कुमारों का जय विजय को शाप देना दिया हुआ है। तो अध्याय शुरू करने से पहले भगवान की चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर उनमें स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक ध्यान लगाकर एक बार मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब एकाग्रचित होकर इस कथा को सुने। तो अभी तक ने हमने जाना कि कैसे दिति को कश्यप जी आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देकर ये कहते हैं कि तुमको बहुत ही अद्वितीय पौत्र होगा, उसका नाम प्रहलाद होगा। और ये सारी बातें जो हैं वो मैत्री जी विदुर जी को बतलाते हैं। फिर मैत्री जी विदुर जी से कहते हैं कि दिति जो थी वो 100 वर्ष तक गर्भवती रही और जैसे जैसे उसका गर्भ बढ़ता गया वैसे वैसे सूर्य आदि का तेज क्षीण होता गया, यानी कि जो सूर्य का तेज था वो कमजोर होता गया। तो ये देखकर दिक्पाल आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे ब्राह्मण, जिससे हम उद्गिन हैं, यानी स्तंभ का कारण तो जानते ही हैं और काल से जिसके ज्ञान पर असर नहीं होता, ऐसे भगवान आपको कुछ अविदित नहीं है। हे देव देव, हे जगत के धारक, हे लोकनाथों के नाथ, पर और अपर भूतों के अभिप्राय को आप जानते हैं। विज्ञान ही जिनका बल है, ऐसे माया से ब्रह्मा शरीर धारण करने वाले आपको नमस्कार है। जिन्होंने रजोगुण को ग्रहण किया है, ऐसे व्यक्त प्रपंच के कारण आपको नमस्कार है। से कार्य कारणात्मक भुवन ओतप्रोत है, यानी कि संसार ओतप्रोत है, जो अपने में संपूर्ण संसार को ग्रथित किए हुए भी अपनी स्वरूप शक्ति से वस्तुतः कार्य कारण रूप उनसे परे हैं। इस प्रकार जो आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, जिनका योग परिपक्व हो चुका है, जिन्होंने श्वास इंद्रियों को जीत लिया है, आपके प्रसाद को पाकर उन लोगों का किसी से पराभव नहीं होता है। किसी से बंधी गौओं के समान सभी प्रजाएं जिनकी वाणी के अधीन होकर उन्हें बलि देती हैं, उन मुख्य आपको नमस्कार है। हे भुवन, तम के कारण जिनके कर्मों का लोप हो गया है, ऐसे हम लोगों का आप कल्याण कीजिए। अपनी अखंड दया दृष्टि से आप हम विपत्ति पतितों को देखें। हे देव, कश्यप द्वारा किया गया दिति का गर्भ रूप यह तेज समस्त दिशाओं में अंधकार फैलाते हुए ईंधन में अग्नि के समान बढ़ रहा है और हमारे समस्त कर्म लुप्त होते जा रहे हैं। आप हमारा कल्याण करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा कि यह विष्णु जी की माया है और वे शीघ्र ही इस अंधकार को दूर करेंगे। एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादिक विष्णु जी के पास बैकुंठ गए। बैकुंठ की अनुपम एवं दीप्यमान शोभा की ओर दृष्टि न डालकर सीधे विष्णु जी के पास ही पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। 7वीं सीढ़ी पर 2 द्वारपाल खड़े थे, जिनकी ओर भी ना देखकर वे भीतर प्रवेश करना चाहते थे। इतने में ही क्या हुआ, द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। इस पर सनकादिकों ने कहा, तुम्हारा यह कार्य विष्णु लोक के निवासियों के स्वभाव के विपरीत है। यहाँ भीतर और बाहर का कोई भेद नहीं है। तुम दोनों भेद मानते हो, अतः तुम्हारे लिए यह स्थान योग्य नहीं है और मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम वहाँ जाओ जहाँ काम, क्रोध और लोभ हो। यह सुनते ही दोनों द्वारपाल कांपने लगे और मुनि के चरणों पर गिर पड़े तथा प्रार्थना करके कहने लगे कि मुनि का शाप तो मिथ्या होता नहीं है, तो आप कृपा कर इतना संशोधन कर दीजिए कि चाहे जिस श्रेणी में हम उत्पन्न हो, अंत में हम विष्णु जी को ही प्राप्त हो, विष्णु जी का ही दर्शन प्राप्त हो हमें। हरि नारायण विष्णु ने जब यह जाना कि सनकादिक मुनि 7वें द्वार पर खड़े हैं, तो अपने आसन से उठकर स्वयं मुनियों के समक्ष उपस्थित हो गए। सनकादिक मुनि श्री विष्णु जी का अनुपम और अत्यंत सुंदर स्वरूप देखकर गदगद हो गए
और इसी के साथ 15वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस अध्याय में हमने देखा कि जैसे जैसे दिति का जो गर्भ था वो बढ़ रहा था, वैसे ही सूर्य की तेज कमती जा रही थी। इस पर दिक्पाल आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी को जाकर बहुत सारी बातें कही, विनती की उनसे कि आप कुछ कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। इस पर ब्रह्मा जी ने उनको एक कहानी सुनाई। और अब आगे की कहानी हम जानेंगे अगले अध्याय में, यानी कि 16वें अध्याय में। तो बने रहें आप कथा सागर के परिवार के साथ और कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट करो बेल आइकन। एक और बात, अच्छी बातों को अपने तक बिल्कुल भी सीमित ना रखें, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा।